कल हम लोग विधानसभा घेराव करने वाले हैं। सरकार के जो उदासीन रवैया है, पिछले हम लोग 38-39 दिन से गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। ये 38-39 दिन ही नहीं है, हम लोग ये पूरे साल हम लोग का आंदोलन में बीत गया। लेकिन सरकार अभी तक इस पर उदासीन रवैया अपनाए हुए है। विवश होकर के हम लोग को कल विधानसभा में हम लोग चाह रहे हैं कि तालाबंदी कर दें। अगर हम लोग प्रशासन वहां तक पहुंचने दे देती है, हम लोग कामयाब हो जाते हैं विधानसभा तक पहुंचने में, तो हम लोग कल विधानसभा में तालाबंदी करेंगे। इस विधानसभा का कोई फायदा नहीं जिस विधानसभा में कोई गरीब अभ्यर्थी है, जो शिक्षक अभ्यर्थी जो चाहता है कि बिहार का भविष्य सुधारे, देश का भविष्य सुधारे, उसको मौका नहीं मिल रहा है, उसका खुद का भविष्य नहीं सुधर रहा है, तो फिर उस विधानसभा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अजीब विडंबना है कि हम लोग को पिछले 3 महीनों से हर दिन नाश्ते में 250 ग्राम सब्र दिया जा रहा है, भोजन में 500 ग्राम सब्र दिया जा रहा है, और रात्रि में खाने में भी 1 किलो हम लोग को सब्र ही दिया जा रहा है। आखिर हम लोग कितना पेशेंस सरकार देखना चाहती है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हमारे साथ आज 2 अभ्यर्थी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। एक तरफ नितेश है तो दूसरी तरफ दीपांकर गौरव है। बता दें आपको कि दोनों सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी हैं। 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति को लेकर पटना की सड़कों पे लगातार दिखते हैं, तो वहीं आंदोलन लगातार इन लोगों का जारी है। बता दें आपको कि 3.5 साल से ये अभ्यर्थी परेशान चल रहे हैं और बहाली की मांग कर रहे हैं। तो वहीं कल 13 दिसंबर है और कल ही के दिन अभ्यर्थियों का महा आंदोलन होगा। तमाम सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी जो है पटना की सड़कों पर दिखेंगे, तो वहीं बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे। पहले नितेश से शुरू करेंगे। नितेश जी, क्या कुछ कहिएगा? कल आप लोगों का आंदोलन है, महा आंदोलन होने वाला है, विधानसभा घेराव करने वाले हैं। बिल्कुल, कल हम लोग विधानसभा घेराव करने वाले हैं। सरकार के जो उदासीन रवैया है, पिछले हम लोग 38-39 दिन से गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। ये 38-39 दिन ही नहीं है, हम लोग ये पूरे साल हम लोग का आंदोलन में बीत गया। जनवरी आंदोलन, मार्च आंदोलन, मई आंदोलन, अगस्त आंदोलन, सितंबर आंदोलन, नवंबर चल रहा है, दिसंबर चल रहा है, फिर भी आंदोलन ही आंदोलन। मतलब 1 साल पूरा आंदोलन में बर्बाद हो गया। फिर भी सरकार अभी तक इस पर उदासीन रवैया अपनाए हुए है। विवश होकर के हम लोग को कल विधानसभा में हम लोग चाह रहे हैं कि तालाबंदी कर दें। अगर हम लोग प्रशासन वहां तक पहुंचने दे देती है, हम लोग कामयाब हो जाते हैं विधानसभा तक पहुंचने में, तो हम लोग कल विधानसभा में तालाबंदी करेंगे। इस विधानसभा का कोई फायदा नहीं जिस विधानसभा में कोई गरीब अभ्यर्थी है, जो शिक्षक अभ्यर्थी जो चाहता है कि बिहार का भविष्य सुधारे, देश का भविष्य सुधारे, उसको मौका नहीं मिल रहा है, उसका खुद का भविष्य नहीं सुधर रहा है, तो फिर उस विधानसभा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। दीपांकर गौरव जी, आपके पास आना चाहेंगे। कल शिक्षा मंत्री का यह बयान आया है कि 3 साल आप लोगों ने सब्र कर लिया, कुछ दिन और सब्र कर ले, बहाली आप लोगों की होगी। कैसे देखते हैं? अजीब विडंबना है कि हम लोग को पिछले 3 महीनों से हर दिन नाश्ते में 250 ग्राम सब्र दिया जा रहा है, भोजन में 500 ग्राम सब्र दिया जा रहा है, और रात्रि में खाने में भी 1 किलो हम लोग को सब्र ही दिया जा रहा है। आखिर हम लोग कितना पेशेंस सरकार देखना चाहती है। शिक्षा मंत्री जी लगातार ये बात बोलते हैं कि महीनों लग सकते हैं क्योंकि लाखों बहालियां होनी है, तो आखिर ये कितने महीने का तो कोई तो गिनती होगा। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। हम तो बस इतना ही मांग करते हैं ना कि मंत्री जी, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं कि कल ही हम लोग को या 1 महीने के अंदर हम लोग को आप स्कूल में भेज दीजिए। आप बस इसी महीने, दिसंबर महीने में ही विज्ञप्ति दे दीजिए, नोटिफिकेशन दे दीजिए, इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए कि हमारा फॉर्म जो है जनवरी में भरा जाएगा। आप 6 महीने का वक्त ले लीजिए, 1 साल का वक्त लीजिए, हम लोग उतना पेशेंस रख लेंगे। लेकिन आप एक बार फॉर्म अप्लाई करा लें, उसके बाद आप जो कहेंगे सो मैं करने को तैयार। नितेश जी, आपके पास आते हैं। जिस तरीके से बीते दिनों आप लोगों ने गांधी मैदान के पास आंदोलन किया था, जिसमें कुछ अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई थी, कई आपके साथ थे, शायद आप भी थे या फिर आपके साथी होंगे, जिनकी गिरफ्तारी कर रात भर लॉकअप में रखा गया, तो वहीं अगले दिन छोड़ा गया। तो इस बार अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या कीजिएगा? बिल्कुल, देखिए, पिछला जितना भी आंदोलन हुआ, चाहे अगस्त में हो, सितंबर में हो, हर दिन कम से कम 15-20 अभ्यर्थी साथियों को उठाया जाता है, डिटेन किया जाता है, थानों में धमकाया जाता है, ताकि इन लोग का आंदोलन कमजोर हो जाए और ये लोग आंदोलन करना छोड़ दे, इसलिए धमकाया जाता है। तो हम लोग डरने वाले नहीं है। आप फिर से ले जाइएगा, यही ना, फिर से ले जाइएगा, वहां बंद कीजिएगा। आपको मजबूरन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग दोषी नहीं है, हम लोग कोई जुर्म करके नहीं आ रहे। हम लोग एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार अपना हक मांगने आए हैं, और ये मांग हमारा अधिकार है। इस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता है। भले आप 24 घंटे डिटेन करें या 48 घंटे डिटेन करें, हम कोई जुर्म नहीं किए हैं कि आप हमको सजा सुना दीजिएगा, फांसी का सजा सुना दीजिएगा। इसलिए हम लोग अपना
शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से मांग मांगेंगे। हम लोग लोकतंत्र की व्यवस्था को मानते हुए, लोकतंत्र के आस्था को लेते साथ चलते हुए हम लोग अपना मांग मांगेंगे और सरकार से अनुरोध करेंगे कि हमारी मांगों को आप लोग मांगिए, क्योंकि हम लोग का जो मांग है एकदम उचित मांग है। और ये 3.5 वर्ष, क्योंकि उचित मांग इसलिए कर रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे कि ये उचित मांग है। ये राजद जब सरकार में नहीं थी, जब तेजस्वी जी सरकार में नहीं थे, जब उनके मंत्री जी लोग सरकार में नहीं थे, उस समय उनके खुद मुंह से कहा जाता था, उनके ब्लू टिक अकाउंट पर भी आप देख सकते हैं कि उन लोगों ने कहा है कि इन अभ्यर्थियों का, जो प्राथमिक शिक्षक 1 to 8 वाले अभ्यर्थी हैं, इनका मांग उचित है और इनका मांग जैसे ही हम सरकार में आएंगे तो हम देंगे। तो समझिए कि हम अपना उचित मांग मांग रहे हैं, सरकार कह रही थी, और हम अपना उचित मांग मांगने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से कल पटना में रोड पर उतरेंगे। दीपांकर गौरव जी, आपसे एक सवाल रहेगा। जिस तरीके से आप बिहार के युवा हैं, रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, 3.5 साल से परेशान चल रहे हैं, बात यहाँ ये हो रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। लगातार तमाम अनेक पार्टियों के जो नेता हैं वो यह कह रहे हैं, तो क्या बिहार का युवा भी यह चाहता है कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करें? बेशक, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। आप हमारे लिए तो यह गर्व की बात होगी कि बिहार के मुख्यमंत्री जी देश का नेतृत्व करेंगे, लेकिन उसके रास्ते जो हैं वे बड़े कठिन हैं जी। जब तक वे युवाओं की बात नहीं करेंगे, जब तक वे युवाओं को नौकरी नहीं देंगे, शिक्षकों के साथ जब तक वो मानवीय तरीके से पेश नहीं आएंगे, तब तक उनका सपना पूरा नहीं हो सकता है। हम लोग तहे दिल से ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी नेतृत्व करें, इस देश का रिप्रेजेंट करें, लेकिन हमारी मांगों को पहले मुख्यमंत्री जी पूरा करें। हम लोग भी समर्थन करेंगे और हमेशा शिक्षक समाज मुख्यमंत्री जी का प्रशंसक रहा है, तो हम लोग भी हैं। हम लोग को उम्मीद भी है कि मुख्यमंत्री जी ही दिए थे और मुख्यमंत्री जी ही देंगे, लेकिन बीच में कहाँ रुकावट आ रही है हमें समझ नहीं आ रहा है। जबकि जब भी सरकार अगस्त से पहले की थी, उस बाबत में यह तय था कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में प्राथमिक शिक्षकों की विज्ञप्ति जो है वो जारी कर दी जाएगी। तमाम जो रिक्तियां हैं उसका आकलन कर लिया गया है, रोस्टर क्लियरेंस हो चुका है, सिर्फ हरी झंडी लगनी बाकी है। तो मुख्यमंत्री जी के स्तर से यदि ये पहल हो तो हम लोग के लिए इससे बड़ा कोई और सौभाग्यशाली दिन नहीं होगा। जी नितेश जी, आपके पास आते हैं। कल महाआंदोलन होने वाला है, तमाम अभ्यर्थियों को क्या कुछ संदेश दीजिएगा? देखिए, हमारे पूरे बिहार के 38 जिले के तमाम जो सीटेड बीटेड पास अभ्यर्थी हैं वो सब लोग लगभग घर से निकल चुका है, जो दूर दराज के हैं। लेकिन जो नजदीक के हैं वो कल हम लोग उनको कहेंगे कि 11 बजे तक आप सभी साथी पटना में पहुंच जाएं, क्योंकि हम लोग को सरकार को अपना दम दिखाना है कि ये सीटेड बीटेड जो पास हैं इनकी संख्या बहुत है, पर्याप्त मात्रा में ये हैं, और ये सरकार को अपना सहयोग करेंगे। जाकर के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, उसको पूर्ण रूप से पूर्ण करेंगे और बिहार के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। चलिए दीपांकर गौतम जी, अंतिम में जाने से पहले आप तमाम अभ्यर्थियों को क्या कुछ कहिएगा? सबसे ये अपील है कि यह लड़ाई सबकी है, यह लड़ाई आपकी है। आप अपने उस माँ के सपनों को पूरा करने के लिए आए। जब उसको जन्म देते समय ये सोची थी कि मेरा बेटा जो है मेरे परिवार का नाम रोशन करेगा और मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। आप अपने लिए आए और कल आए तो पूरी अनुशासन के साथ आप राहगीरों को तंग ना करें, अनुशासित रहें और एक शिक्षक समाज, सभ्य समाज है, इस बात का परिचायक बने। चलिए, सभ्य समाज है और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन तमाम अभ्यर्थी करे। दीपांकर गौरव थे एक तरफ, तो एक तरफ नितेश थे, दोनों सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी हैं। तमाम अभ्यर्थियों को क्या कुछ संदेश दिया है दोनों अभ्यर्थी ने आपने सुना है। तो वहीं कल महाआंदोलन होने वाला है पटना के सड़कों पर, 11 बजे से यह आंदोलन जो है शुरू होगा। तो वहीं तमाम 38 जिला के अभ्यर्थियों को जो है पैगाम भेजा है दोनों अभ्यर्थियों ने। यह साफ कहना था दोनों अभ्यर्थियों का कि जल्द से जल्द तमाम अभ्यर्थी कल पहुंचे और तमाम अभ्यर्थी आंदोलन में शामिल हो। अगर शामिल होइएगा तभी बहाली होगी। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे नितेश और दीपांकर गौरव, आपने सुना है। देखिए, कल महाआंदोलन होने वाला है, तो वहीं नितेश ने यह साफ कहा है कि कल बिहार विधानसभा का जो घेराव है वो होगा। तो वहीं दीपांकर गौरव ने भी यह साफ कहा है कि तमाम पटना के सड़कों पर हम सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी दिखेंगे। बता दें आपको कि लगातार ये अभ्यर्थी जो है पटना के सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, तो वहीं लगातार जो है तस्वीरें सामने निकल के आती है। बीते दिनों जिस तरीके से डाक बंगला चौराहा तस्वीर निकल के आई थी, वहां पर अभ्यर्थियों को बर्बरता पूर्वक पीटा गया था, जिसके बाद कई अभ्यर्थियों का सर फूटा था। तो
वहीं कई अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए थे, कई अभ्यर्थी घायल हुए थे। तो वहीं एक बार फिर से अभ्यर्थी लगातार जो है पटना की सड़कों पर दिखेंगे। कल देखने वाला जो दृश्य है वो होगा। तो वहीं नितेश का क्या कुछ कहना था, दीपांकर गौरव का क्या कुछ कहना था, आपने सुना है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।